वेलकम टू अनस्टेबल आईएएस एकेडमी। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज मैं भोकाल बैच के अंतर्गत लेकर के आया हूं एचसीएफ एलसीएम का एक चैप्टर। चलिए देखता हूं। यहाँ बच्चों, यदि आपने हमारे वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियोज को लेकर के आते रहें। चलिए आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानते हैं। आप सभी पहले से जानते होंगे एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए बाबू, इसे यूपीएससी में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने 2011 से 2020 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज देखना है। तो चलिए बाबू, इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, second bell rings every 24 minutes and the third bell rings every 32 minutes. If all the three bells ring at 8 o'clock in the morning, at what other time will they ring together? They ring together. तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आपको तो इसमें 18 मिनट पे, 24 मिनट पे, 32 मिनट पे तीनों बेल्स बजते हैं। तो देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेनी है। कितना का? 18 का, 24 का और 32 का। तो चले देखते हैं एलसीएम कितना होगा। तो आप सभी को एलसीएम निकालने तो आता ही होगा। ये हुआ 18, 24, 32। देखते हैं 2, 9, 12, 16। फिर 2 से 9, 6, 8, फिर 2 से 9, 3, 4, 3 से 3, 1, 4। एलसीएम देखना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 4 जा 72, 4 जा 288 मिनट आता है। तो बाबू 288 मिनट आ गया। इसका मतलब हुआ 288 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ फिर बजेंगे। तो 288 मिनट को चलो हम लोग आर में कंसीडर करते हैं तो कितना होता है? 4 आवर्स और कितना हो जाएगा? 4 आवर्स मतलब 60 इंटू 4, 240 मिनट्स हो गए। बाकी का रेस्ट जो बचा 48 मिनट यहाँ पे राइट डाउन कर देना। अब 4 आवर्स 48 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ फिर से रिंग करेंगे। तो पहली बार इन्होंने 8 o'clock में रिंग करा था। तो 8 के बाद अब 4 आवर्स कंसीडर करते हैं तो कितना हो जाता है? 12 आवर 48 मिनट में अगली बार ये बेल रिंग करेगा। बाबू, हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस को दिए गए होंगे। आप चाहे तो वहां से भी क्वेश्चन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour each. बाबू, दूसरा क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सौरभ सर और नीलेश सर तांडव सीरीज लेकर के आ रहे हैं, उसे भी देखना ना भूले क्योंकि वो आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जीएस सेकेंड का आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर लेकर के आया हूं। इसी तरह से डेली में एक एक चैप्टर करके आऊंगा जिसमें मैं आपको रीजनिंग मैथ तो कराऊंगा ही, साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी आपका होगा। यानी सीसेट पेपर 2 का पूरा पैकेज आपको दिया जाएगा। तो चलिए बाबू देखते हैं इसे। ये 5 पर्सन हैं। 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए फिर से हम एलसीएम लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 12। अच्छा, तो देखिए बाबू कितना आता है। ये हमें आ जाएगा 504 अप्रोक्सीमेटली। आप देखेंगे तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आप बना करके देखेंगे। एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता है।
तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम जो होगा वो आपका 504 आता है। अब हमें देखना है, कह रहा है 1 आवर में कितना बार होगा। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है बाबू? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में 504 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे हम लोग ये 7 से बड़ा आता है लेकिन 8 से छोटा आता है। बाबू कभी भी ऐसा जब आ जाए, यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं कितनी बार करेगा, तो डेसिमल में तो नंबर आ नहीं सकता, तो निश्चित तौर पे इसे याद रखना है। कभी भी ठीक इससे छोटा वाला संख्या लेते हैं, यानी कि 7 बारी 7 टाइम्स ये 1 घंटे में बुलेट्स फायर होंगे एक साथ। हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। बाबू देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस आ जाए तो वहां पे एलसीएम निकालना बेहतर हो जाता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम 40 का, 42 का, 45 का। तो देखिए 2 से करें 20, 21, 45। अब 3 से 27 एंड 50। फिर करते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 50। अब एलसीएम निकालेंगे हम तो ये 25, 20 आ जाएगा। चूंकि ये सेंटीमीटर में था इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब जब सेंटीमीटर में आएगा तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है बाबू। तो इसी तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स से हम लोग सभी चैप्टर्स को क्लियर करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और निश्चित तौर पे यूपीएससी सीसेट हम आपका क्वालिफाई कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Sita and Geeta go for a swim after a gap of 2 days and 3 days respectively. If on 1st Jan both of them went for a swim together, when will they go again together? बच्चों का क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे छुट्टियों में, ऐसे 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 सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही छुट्टियों में बनाना सिखाता हूं आपको। देखो अब 2 दिनों के बाद सीता 2 डेज के बाद, ओके, गीता 3 डेज के बाद, ओके, एलसीएम 3 और 2 का 6 डेज। आफ्टर 6 डेज सीधे आंसर हो जाएगा, यानी कि 1st of Jan प्लस 6 डेज यानी कि 7th of Jan को दोनों साथ जाएंगे। दैट्स इट, आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, देखना है। हमारा 5वां क्वेश्चन होता है, a piece of tin is in the form of a rectangle having length 12 centimeter and width 8 centimeter. This is used to construct a closed cube. The side of the cube is भोकाल बेच का भोकाल आंसर। ये रहा आपका आंसर आ गया। इसका निकालना है एफ और ये 4 आंसर। Question number 6, 12 equal squares are placed to fit in a rectangle of diagonal 5 centimeter. वाह, सोचना है सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हुआ, वाह, डायगोनल हुआ 5, वाह, ये पता है हमें। कहता है देयर आर 3 rows containing 4 squares each. वाह, 3 रो है। अच्छा, 4 स्क्वायर है सभी में। चलो सोचते हैं। तो बाबू हमें पता है कि ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें याद होता है लगभग। यहाँ पे ये 3, ये 4 हो सकता है, तभी तो बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ये डायगोनल से लिया हमने तो रेक्टेंगल का, तो ये 5 तो ये 3, 4। ओके, अब कहता है कि यहाँ पे बिना गैप का सोचना है। बिना गैप का कितना? एक्चुअली में 12, वाह, 12 डाल सकते हैं हम लोग स्क्वायर्स। यहाँ पे 12 कहा है, कैसे? लाइक दैट। ये 5 वाला मिटा डाला तो लाइक झींगा लाला। देखना है
कैसे होता है। ओके, सारा का सारा माना इक्वल है। अच्छा, अब कहता है कि एक का एरिया कितना होगा। ये 1 1 1 1 1 1 1, एक का एरिया 1 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, लाइक दैट सभी हो जाएंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू कितना अच्छा, ये चुटकुले हैं, चुटकुले, ये क्वेश्चंस नहीं है यूपीएससी का। और बाबू ऐसा ही और बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आपने लेना है, खुद से बनाना है, प्रॉब्लम होने पे कमेंट करना है, मैं आपको फिर से अगली वीडियो में उसको बताऊंगा। ओके, आज का ये फाइनल क्वेश्चन रहा, आज की वीडियो का ये फाइनल क्वेश्चन होता है। देखते हैं, इफ यू हैव टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 feet, what is the minimum length can you measure? वाह, इस क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि कौन सा मिनिमम लेंथ होगा हम लेंगे जिससे इस लंबाई को भी और इस लंबाई को भी माप सकते हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालते हैं तो ये दो डेटा हमें दी गई है, 7.5 फीट और 3.25 फीट। कंसीडर करें यहाँ पे भी एक जीरो, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट के बाद जीरो का कोई काम नहीं होता। तो यहां सोचना है, अब डेसिमल को हटा दो, यहां से भी डेसिमल को हटा दो, क्योंकि यहां भी डेसिमल के बाद 2 अंक, यहां भी डेसिमल के बाद 2 अंक। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलो, 2 जा 650, 100, 325, 3 जा 300, 25, 100, 4 जा। वाह, एचसीएफ आ गया हमारा, एचसीएफ आया 25। बाबू अब सोचना ये है कि यहां हमने पॉइंट्स गायब किया था, पॉइंट्स गायब किया था तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 2 डिजिट के लिए हमने पॉइंट्स गायब करा था। यहाँ 2 डिजिट के इधर पॉइंट्स डाल देना है और ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का क्लास खत्म होता है बाबू। इसके पहले मैं बता दूं कि एलसीएम एंड एचसीएफ से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। और ऐसा और भी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन देने वाला हूँ, और एग्जाम में आ जाए तो ये मत करना सर ने क्वेश्चन आउट कराया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं ना, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। भोकाल बैच का भोकाल क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन वही कॉपी पेस्ट आपको एग्जाम में आएगी, आप देख लेना। और याद रखना, हमारे नीलेश सर, कौन, नीलेश सर और सौरभ सर की भी बैचेज आने वाली है, जो तांडव बैच होने वाली है। तांडव बैच को भी जरूर देखें और यूपीएससी के लिए पहला कदम जो है सीसेट, उसको क्वालिफाई करें। थैंक यू क्लास, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।